सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। लगातार 10 साल भारत के विकास को समर्पित, भारत की सुरक्षा को समर्पित बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी आज पूरे 74 साल के हो गए हैं और इस मौके पर तमाम देश की विभूतियों ने, हस्तियों ने, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो या पार्टी अध्यक्ष, सबने अपनी ओर से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। इसी के साथ साथ आज पीएम मोदी कई राज्यों के दौरे पर है, जहां पे उन्हें जन्मदिन के मौके पर अपनी मां की याद भी आई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। – 2001 में जब गुजरात की राजनीति में मोदी राज का आगाज हुआ, तब सियासी शुरमाओं ने यह सोचा भी नहीं होगा कि 17 साल तक संघ के साधक रहे मोदी एक दिन गुजरात की सियासत में आगाज के मौके को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सर्वोच्चता से साबित करने के अवसर के तौर पर तब्दील कर देंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ। 2014 में समय की सतह पर मोदी युग का आरंभ हुआ। शपथ लेता हूं कि जो आज भारतीय राजनीति में पितामह के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। – 2014 के ऐतिहासिक आम चुनाव को जिसने भी करीब से देखा, वो ग्लोब पर भारत के चमकते दौर का साक्षी है। 2014 में जब मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था, तब देश के सामने कई ऐसे फैसले थे जो मोदी के लिए कांटों भरे ताज की ताजपोशी थी। लेकिन देश के लिए अलादीन के चिराग साबित होने वाले पीएम ने उस वक्त ही अपने इरादे और मिजाज से बता दिया कि जनता को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और बढ़ती महंगाई से मुक्ति तो मिलेगी, दुनिया के फलक पर विश्व को एक बड़ा नेता भी मिलेगा। और आज यूक्रेन रूस महायुद्ध में उलझी दुनिया इसलिए पीएम मोदी की तरफ देख रही है। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। मोदी शांति के पक्षधर जरूर हैं, लेकिन वो दुश्मनों को करारा जवाब भी देना जानते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से बेहतर ये कौन समझ सकता है। लेकिन पीएम मोदी की यूएसपी शांति और समृद्धि का मंत्र है और उनकी क्षमता की गवाह है पूरी दुनिया। जिस वक्त आधी से ज्यादा दुनिया के विकसित देश मंदी का रोना रो रहे हैं, उस दौर में आज भारत विकास के कुलांचे भर रहा है। इसलिए तीसरी बार जब पीएम मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने अपने 100 दिनों का पूरा खाका ही जनता के सामने रख दिया, जिसकी कामयाबी का हिसाब लगाएं तो वर्तमान की चौखट पर ठिठका वक्त भी इस महानायक का हुनर देखकर दंग रह जाता है। देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है, इसको एक्नोलेज करते हैं। कांटों के ताज को अवसर में तब्दील करने वाले मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
फिर चाहे संघर्ष में नेतृत्व देने की उनकी कला हो या मुश्किलों से निकालने की उनकी नेतृत्व क्षमता, देश इसका गवाह रहा है। बेदाग मोदी में मुश्किलों के भंवर से देश को निकालने की क्षमता भी है और भारत को दुनिया में चमकाने का मादा भी। इसीलिए वाइब्रेंट गुजरात से लेकर मोदी 3.0 तक का सफर पीएम तय कर चुके हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। मोदी आकांक्षी हैं, वो महत्वाकांक्षी हैं। विरोधी उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और इस सच पर मुहर लगाता है देश के विकास का डिजिट ग्रोथ, झूमता बाजार और विकास की सड़क पर फर्राटे भरता देश। देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर नहीं बल्कि ओडिशा में थे। प्रधानमंत्री ने ओडिशा में हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनी हैं उसको लॉन्च किया। इसलिए भारतीय राजनीति में कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय तक मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। उड़ीसा दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितधारक गाडकण गांव की महिलाओं के साथ सीधी बात की। पीएम मोदी की अगवानी में पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए गए। पीएम के आने की खुशी में पूरे इलाके को साफ सुथरा कर सजाया गया। महिलाओं ने पीएम मोदी की आरती उतारकर स्वागत किया। पीएम मोदी को अपने बीच देख महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान गांव के लोगों ने पीएम मोदी को दुपट्टा पहनाया, साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ की तस्वीर भेंटकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री गृह प्रवेश के दौरान घर के अंदर पहुंचे और वहां पर सबसे पहले पूजा की। पीएम मोदी ने परिवार के लोगों के साथ खीर भी खाई। उड़ीसा की महिलाओं के लिए आज का दिन यादगार बन गया, जब पीएम मोदी उनके बीच बैठे और उनसे सीधी बात की। पीएम मोदी ने महिलाओं से उनके घरों को लेकर भी बात की। घर मिलने की खुशी महिलाओं के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर महिलाएं खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। महिलाओं के साथ सीधे संवाद के दौरान एक बच्ची भी आई, जिसे पीएम मोदी ने गोद में लेकर दुलार किया। पीएम आवास योजना की लाभार्थी महिलाओं के साथ पीएम मोदी ने अपने अनुभवों को साझा किया। महिलाओं ने भी पीएम मोदी के साथ घर मिलने की खुशी साझा की। पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और 3 करोड़ घर बनाए जाने हैं। कुल मिलाकर 7 करोड़ परिवारों को छत देने का काम इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जा रहा है। इसके 2 फेज हैं, ग्रामीण और शहरी, और ये इलाका भुवनेश्वर से लगा हुआ है, जिसमें स्लम एरिया में रहने वालों के पुनर्वास के तहत जो पात्र जनता है उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो वहीं आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में मौजूद हैं। इसी के साथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और आज अपने जन्मदिवस के अवसर पर अपनी मां को याद करके भावुक भी हुए। सुनिए। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी समाज के जीवन में आ रहा ये बदलाव, उनकी ये खुशियां ही मुझे और मेहनत करने की ऊर्जा देती है।